नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मयंक एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इस हम पूरी क्लास में यहाँ पे बिल्कुल इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप इसको पूरा देखें, बिल्कुल स्किप करके ना देखें, ताकि आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन और आगे का स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स रहेगा पूरा आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज की फर्स्ट क्लास दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है वो फर्स्ट स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट जिनको हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हम किसको बोलते हैं? जनरली आप सभी को पता होगा कि हम ABC जो लेटर्स होते हैं हमारे XYZ तक के, यानी कि जो 26 ये लेटर्स होते हैं हमारे, इनको हम अल्फ़ाबेट्स का नाम देते हैं। ये जो लेटर्स होते हैं इनको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। और एक बात और आपको समझना है यहाँ पे कि जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, इनको मिला के क्या बनते हैं? हमारे वर्ड्स बनते हैं। यहाँ पे इनको मिला के हम क्या बनाते हैं? यहाँ पे वर्ड्स बनते हैं। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। लेटर्स मिला के वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को मिला करके आपके छोटे छोटे फ्रेज बन जाते हैं। इनको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेज। और इन्हीं फ्रेजेज या वर्ड्स को मिला करके हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं वाक्य। दोस्तों हमारे लिए मेन समझने की चीज़ है सेंटेंस। ये हम सही से समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, उसके बाद मैं सही से आपको बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होते हैं, क्योंकि पूरी ग्रामर इसी पे टिकी है सेंटेंस। तो सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस को मिला करके हमारा बनता है इंग्लिश में पैराग्राफ। और पैराग्राफ के बाद जो पैराग्राफ से पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है एक लेसन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको ये बेसिक इंग्लिश में बस यही सीखना है। अभी फ़िलहाल आज फर्स्ट क्लास है हमारी। फर्स्ट क्लास में आपको यही सीखना है कि इंग्लिश हम जो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ABC। जनरली हम सभी ने स्कूल गए होंगे, आप सभी ने ABC से स्टार्ट की होगी इंग्लिश आप लोगों ने। तो ABC जो होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स को इंग्लिश में बोला जाता है अल्फ़ाबेट्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं लेटर्स। जो ये 26 लेटर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लेटर्स। और लेटर्स को इंग्लिश में, लेटर्स का जो ग्रुप होता है उनसे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स के ग्रुप से फ्रेज बनता है, और फ्रेज से हमारा सेंटेंस बनता है यहाँ पे, जिसको वाक्य बोलते हैं। ये बहुत मेन टॉपिक रहेगा हमारा। उसके बाद सेंटेंस को मिला के एक पैराग्राफ बन जाता है, और पैराग्राफ से एक लेसन हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब ये वर्ड्स बनते कैसे हैं, थोड़ा सा इस टॉपिक के हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स से कैसे बनते हैं हमारे। वर्ड्स दोस्तों, जैसे कि हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, जैसे कि मैं 2-3 वर्ड्स बताता हूँ। जैसे कि मैंने C और ये A और ये T। दोस्तों C क्या है? एक लेटर है। A क्या है? एक लेटर है। T क्या है? एक लेटर है। अब यहाँ पे 3 लेटर्स का ग्रुप है। अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स। अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स। अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 लेटर्स का ग्रुप है उसको मिला के क्या बन जाएगा? एक वर्ड बनना है। कैट, आप सभी को पता होगा कैट, कैट मीन्स बिल्ली। तो ये क्या है? कैट में वर्ड्स कितने आ रहे हैं, कैट में लेटर्स कितने आ रहे हैं? C, A और T, यानी कि इसमें 3 लेटर्स आ रहे हैं, और 3 लेटर्स का जो ग्रुप हो गया इसको हम बोल लेंगे वर्ड। एक और नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, MONKEY। ये दोस्तों मंकी लिखा होगा। M क्या है? एक लेटर है। मैंने बताया कि जितने भी हमारे ABCD के लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे MONKE और Y, ये सभी क्या हैं? एक लेटर्स हैं। तो इन लेटर्स का एक ग्रुप बन गया, यानी कि कुल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लेटर्स का एक ग्रुप है। इसको हम बोलेंगे एक वर्ड, दैट इज़ कॉल्ड अ वर्ड। ये क्या है? एक वर्ड है।
ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ देखते हैं कि वर्ड्स को मिला के क्या बनता है। तो वर्ड्स को मिला के हमारा सेंटेंस बनता है, तो इसको हम देखते हैं कैसे बनता है सेंटेंस हमारा। एक फ्रेज बनती है हालांकि, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ, फ्रेज बताऊँगा अभी बाद में। सेंटेंस कैसे बनता है वर्ड्स को मिला करके, इसको आपको देखना है यहाँ पे ध्यान से। मैं एक छोटा सेंटेंस लिखता हूँ, यू आर अ गुड प्लेयर, यू आर अ गुड प्लेयर। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है वर्ड्स क्या होते हैं। अ वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। यू एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, ए यहाँ पे एक वर्ड्स का काम कर रहा है, गुड एक वर्ड्स है, प्लेयर एक वर्ड्स है। तो इस सेंटेंस दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ये एक हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पे वर्ड्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5 वर्ड्स हैं, यानी 5 वर्ड्स का ग्रुप है, इनको मिला के क्या बन गया, एक हमारा सेंटेंस बन गया। अभी दोस्तों और आगे बताऊँगा सेंटेंस की डिफिनीसन क्या होती है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेकेंड सेंटेंस। सेंटेंस क्या है कि राम इज वॉकिंग, राम चल रहा है या राम टहल रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे राम क्या है, एक वर्ड है, इज क्या है, एक वर्ड्स है, और ये वॉकिंग क्या है, एक वर्ड है। तो यहाँ पे जो 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड का ग्रुप बनेंगे, और 3 वर्ड के इन ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, एक सेंटेंस बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी देखते हैं डिफिनीसन क्या है, कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस की डिफिनीसन क्या होती है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसकी डिफिनीसन कैसे बनेगी आपको यहाँ पे, इसको आपको समझना है यहाँ पे। सेंटेंस की डिफिनीसन में दोस्तों, डिफिनीसन ये होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस विच, ये ध्यान से समझना दोस्तों, विच हैव अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि अगर वर्ड्स का ग्रुप होगा तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे, अगर वर्ड्स का ग्रुप होगा तो उसको सेंटेंस बोलेंगे। बट यहाँ पे डिफिनीसन में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की गई है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे विच हैव अ कंप्लीट सेंस, मतलब ये हुआ कि वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन उसका विच है वो कंप्लीट सेंस, उसका एक सेंस होना चाहिए, उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए उस सेंटेंस का, उसका एक मतलब निकलना चाहिए, ताकि सामने वाले की समझ में आ सके कि वो एक वाक्य है। ठीक है, कैसे, इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। अभी मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया था, यू आर अ गुड प्लेयर। अब इसी एग्जाम्पल्स को मैं वापस से लिख रहा हूँ, देखना आप दोस्तों। मैंने इसको लिखा गुड, फिर मैंने लिखा आर अ प्लेयर यू, गुड आर ए प्लेयर यू। अब दोस्तों क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आप ये सेंटेंस हम बोलेंगे इसको, मैं बताता हूँ, ये सेंटेंस हम बिल्कुल नहीं बोल सकते इसको सेंटेंस। क्यों, हालांकि जो एक ऊपर मैंने सेंटेंस वर्ड लिखा था, सेंटेंस लिखा था सॉरी, यहाँ पे यू आर ए गुड बॉय, इसमें भी 1 2 3 4 5 यानी कि 5 वर्ड थे। यहाँ पे भी गुड आर ए प्लेयर यू, यहाँ पे भी 5 वर्ड हैं, बस वर्ड्स की संख्या सेम है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ 5 वर्ड्स एंड हियर इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 वर्ड्स, बट दिस सेंटेंस वी कैन नॉट कॉल द सेंटेंस। अब सेंटेंस क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका एक मीन्स नहीं निकल रहा है। गुड यानी कि अच्छे, आर मीन्स हैं आप, एक प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, यू मतलब आप एक इसका मीन्स कैसे निकालेंगे, आप मीन्स निकाल के देखिए। गुड मीन्स अच्छे, आर मीन्स हैं, आप मीन्स एक, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, यू मीन्स आप, यानी कि अच्छे हैं, एक खिलाड़ी, आप। तो ये इसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा। मतलब ने बताया था सेंटेंस की डिफिनीसन में कि विच है वे कंप्लीट सेंस, इसका क्या कोई सेंस नहीं निकल रहा है। अब सेंस नहीं निकल रहा है तो इसको हम क्या है कि सेंटेंस नहीं बोलते हैं। तो शायद आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि सेंटेंस होने के लिए उसका एक कंप्लीट सेंस होना जरूरी है, वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि विच हैव अ कंप्लीट सेंस, उसका एक सेंस होना चाहिए। तो शायद उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कि वापस से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ।
स्टार्टिंग हमने की थी ABCD के जो लेटर्स होते हैं इनको हम वर्णमाला बोल देते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इनकी संख्या होती है 26। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो 26 लेटर्स होते हैं इनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, इनको हमने 2 ग्रुप में बांटा है। एक होते हैं कॉन्सोनेंट, एक होते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स हमारे होते हैं 5, A, E, I, O और U। और इनको छोड़ करके, यानी कि 5 वॉवेल्स अगर 26 में से निकल जाएंगे तो बाकी के जो 21 लेटर्स हमारे पास बच रहे हैं अल्फ़ाबेट के, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट होंगे। तो ये आपको जानकारी ज़रूरी थी देना। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रहा था कि लेटर्स ABCD को बोलते हैं, इनको मिला के एक वर्ड्स बन जाते हैं, वर्ड्स को मिला के फ्रेज बन जाता है, फ्रेज से सेंटेंस कंप्लीट होता है हमारा, सेंटेंस से पैराग्राफ कंप्लीट होता है, पैराग्राफ से क्या होता है, एक लेसन कंप्लीट होता है। फिर वर्ड्स क्या होते हैं मैंने बताया आपको। वर्ड्स, ये वर्ड्स कैसे बनते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड्स मीन्स क्या, अ ग्रुप ऑफ लेटर। एक यहाँ पे C एक लेटर है, A एक लेटर है, T एक लेटर है, तो ये क्या बन गया, एक लेटर का ग्रुप बन गया। अब ग्रुप, सबसे पहले बता देता हूँ ग्रुप किसको बोलते हैं। ग्रुप मतलब एक लोगों का हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का अगर सेम काइंड के लोग हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं। यहाँ पे C एक लेटर है, एक लेटर है, T एक लेटर है, तो ये क्या हो गया, 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया CAT, यानी 3 लेटर्स हो गए, इनका ग्रुप बन गया, तो ये क्या बन गया, कैट बन गया। अब ये क्या है, लेटर्स से ग्रुप बन गया, तो इसको क्या बोल देंगे, वर्ड्स बोल देंगे। वर्ड्स से क्या बनता है, वर्ड्स से हालांकि फ्रेज बनती है, बट फ्रेज हम अभी बाद में समझेंगे इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो वर्ड्स मिलाकर क्या बन जाता है, वर्ड्स मिलाकर एक सेंटेंस भी बनता है। तो सेंटेंस क्या होता है, यू आर ए गुड प्लेयर में होता है, लिखा है सेंटेंस यहाँ पे। अब यू क्या है, यू एक वर्ड है, आर क्या है, आर एक वर्ड है, आ क्या है, आ एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है, प्लेयर एक वर्ड है। तो ये 5 क्या हो गए, वर्ड्स को एक ग्रुप ऑफ 5 वर्ड्स इज, यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ 5 वर्ड्स हो गया, तो इसको हम सेंटेंस बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे एक मेन चीज़ ये थी, मेन बात यह है कि यहाँ पे यू आर ए गुड बॉय, इसका एक सेंस निकल रहा है, एक मतलब निकल रहा है कि आप हैं एक अच्छे खिलाड़ी, आप एक अच्छे खिलाड़ी, इसका एक मतलब निकल रहा है। बट मैंने एक नीचे एक आपको सेंटेंस लिख के बताया था कि गुड आर ए प्लेयर यू, मतलब ये भी वर्ड सेम है। गुड इसमें भी आया हुआ है, गुड इसमें भी आया है, यू इसमें भी है, यू आपके इसमें भी है, आर सेम, जो वर्ड्स हैं वो 5 के 5 वर्ड यहाँ पे भी हैं, बट दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ सेंटेंस। क्यों नहीं बोलेंगे, मैंने बताया अभी आपको रीजन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो शायद दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों की कि एक सेंटेंस होने के लिए उसका सेंस निकलना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि उसका एक सेंस निकलना चाहिए। सेंस मतलब एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, ताकि सामने वाला समझ सके कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर कोई मिस्टेक रही हो इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट से, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आगे भी इसी टाइप की मैं नेक्स्ट वीडियो आगे इसी के डालता रहूँगा। तो देखने के लिए थैंक यू।